एक दिन एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि हम सभी लोगों के पास 2 हाथ 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं। हर कोई उनका सम्मान करता है, उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता और जीवन जीने के लिए सामान्य जीवन इस दुनिया को अलविदा कह दें। तो ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति के प्रश्न को सुनने के बाद दोनों प्रकार के लोगों में क्या अंतर होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और सफल व्यक्ति में केवल एक ही बात का अंतर होता है और उनकी आदतें होती हैं कि आप रोज क्या चुनते हैं। इससे तय होता है कि आप क्या बनेंगे। अगर आप आराम, आलस्य और छोटी छोटी चीजों को चुनते हैं तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर आप हर रोज मेहनत करते हैं, काम, अनुशासन, जुनून, चुनौती और कठिन कार्यों का चयन करें तो आपकी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में अपने आसपास के माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकता है और ऐसा व्यक्ति नहीं बनने देता जैसा कि वह ज्यादातर लोग बनना चाहते हैं। सिर्फ खाने, पहनने, यात्रा करने, छोटे मोटे काम करने के लिए और उसके बारे में मरते दम तक सोचते हैं। क्योंकि वे लोगों को ऐसा करते देखते हुए बड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन तभी आ सकता है जब वे अपनी सोच, दिनचर्या और दैनिक आदतों में बदलाव लाते हैं। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपने आदतों के महत्व के बारे में बताया, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाकर मैं नहीं ही आर्थिक रूप से सफल होते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज मेरा सम्मान करे, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन अगर आप इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आप हमेशा दुनिया के 99% से आगे रहेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। महात्मा कहने लगे, पहली आदत, अपनी सुबह को अपने हाथों में लें। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प, पहला कि हम सोते समय सपने देखते रहें या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को अपने बिस्तर का आराम नहीं छोड़ने देते। और जब वे देर से उठते हैं तो यहाँ तक कि उसके बाद उसका बाकी सुबह का काम भाग दौड़ या दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर गपशप करने में लग जाता है। और यह एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे बिताएं। अपने आप पर कम से कम 20 मिनट एकांत में टहलें, जिससे ऐसा होगा, आपके दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह मिलेगी। उसके बाद 20 मिनट के लिए ध्यान करें। यह आपको पूरे दिन शांत और खुश रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोजाना व्यायाम करें, इससे आपका शरीर बनेगा मजबूत और ऊर्जावान। यह हर सुबह 15 मिनट आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सूरज की रोशनी को शरीर पर गिरने दें और साथ ही आपको स्वस्थ रखने से आपकी निराशावादी मानसिकता को कम करता है, आप में आशा और अपेक्षा बढ़ाता है। हर सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में निवेश करें। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसी क्षेत्र में रोजाना सुबह 1 घंटे का यह अभ्यास आपको अन्य लोगों से बहुत आगे खड़ा कर देगा। सुबह के इस समय किसी और चीज पर ध्यान न दें, अपने आप में सुधार करें और अपने लक्ष्यों का पीछा करें। दिन का सबसे कठिन काम सुबह जल्दी खत्म करने की आदत डालें। यह आदत आपको चिंता मुक्त और हल्के फुल्के बनाए रखेगी, आपके सुबह के घंटे, और यह आपको सफल बना देगा। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, सबके लिए बंद होना, हर समय उपस्थित रहें। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा करने से आपका जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करता और आपको बेकार इंसान समझता है। ध्यान रखें, अगर हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार आपके समय का सदुपयोग कर रहा है और आप सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है तो आप कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति के कारण लोग आपकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे, अच्छी छवि और आपको हल्के में लेंगे। लेकिन इसके बजाय यदि आप बुद्धिमानी से अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। सूर्य की अनुपस्थिति में ध्यान रखें। लोगों को इसकी कीमत तब तक पता चलती है जब तक वहां बारिश के बादल होंगे। जितने लोगों में सूरज की रोशनी ज्यादा होने के कारण सूरज को देखने की इच्छा बढ़ेगी। जिस सूरज से लोग सर्दियों और बरसात के मौसम में नफरत करते हैं, लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं।
लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए लोग अपनी मौजूदगी को कम मत आंकिए, बल्कि आप कम उपस्थित होंगे क्योंकि आप अपने समय का सम्मान करते हैं और अपने काम के प्रति गंभीर रहते हैं। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर दिमाग वाले हर निर्णय लेने में समय लेते हैं, लेकिन जो लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले होते हैं वे जल्दी निर्णय लेते हैं और काम पर तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हमेशा देर से निर्णय लेने वाले व्यक्ति से आगे, क्योंकि एक धीमा निर्णय लेने वाला जब तक वह हर संभव विकल्प के बारे में सोचता और विचार करता है, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेने के बाद और जरूरत पड़ने पर पहले ही काम करना शुरू कर देता है। खुद को या अपनी योजनाओं को बदल दिया होगा, इसलिए निर्णायक बने, त्वरित निर्णय लें। बिना जाने निर्णय लेने की एक बड़ी शक्ति है। क्या यह 100% सही है या नहीं? मुश्किल समय में इस तरह के निर्णय लेने के लिए बहुत आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन लाभ त्वरित निर्णय लेने का यह है कि कभी भी जरूरत पड़ने पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सूचना शक्ति है, लेकिन यह हर समय सच नहीं है। अधिक जानकारी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। यदि आप बहुत अधिक समय सूचना एकत्र करने में लगाते हैं, सोच और योजना बनाने में, तो इसका मतलब है कि आप उस काम को करने में कम से कम समय लगाएंगे। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए सोचें, लेकिन एक बार फैसला कर लेने के बाद उस पर टिके रहें, जब तक कि उसे बदलना बिल्कुल जरूरी ना हो। अधूरा निर्णय बहुत जल्दी लिया गया। समय समाप्त होने के बाद दिए गए सही निर्णय से अधिक सही। रोजमर्रा के अधिकांश निर्णय कम समय में वितरित किए जा सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें त्वरित निर्णय लेने का मौका देते हैं। सीखने का केवल एक ही तरीका है, जितना संभव हो उतने निर्णय लेना और उनसे सीखो। केवल जानकारी और सोच मत रखो। अपने आप को एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए इंतजार करो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। चाहे आप इसे पसंद करते हैं या नहीं, आपको हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। यदि आप त्याग नहीं करते हैं आपका लक्ष्य, तब आपको अपने लक्ष्य का त्याग करना होगा। जब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तब भी आप अपने संभावित सुनहरे भविष्य को छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इतनी बार सफल होना चाहते हैं तो सही चीज को कैसे छोड़ें। आपको अपने उन दोस्तों का त्याग करना होगा जो आपको कुछ समय के लिए रोके हुए हैं। आपके आराम, पसंदीदा भोजन, घर और रिश्तेदारों को भी त्यागना पड़ सकता है, लेकिन यह बलिदान हमेशा आसान नहीं होता है। खासकर जब आप युवा होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं क्यों अपना त्याग दूं, आराम और खुशी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज आपके पास सुख और खुशी के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिवाय दुहक और पछतावे के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा हार माननी पड़ेगी और आपका पूरा जीवन उबाऊ हो जाएगा। यह त्याग है, केवल कुछ समय के लिए। लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको उतना त्याग नहीं करना पड़ता जितना आज करना पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग तुरंत खुशी और सफलता चाहते हैं, जो उन्हें आज भी छोटे छोटे त्याग करने से रोकता है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह है कि एक इंसान के रूप में आप अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। इसलिए सही चीजों को छोड़ना सीखें। महात्मा ने आगे कहा कि पांचवी आदत, अनुशासित रहें। जो कुछ भी मैंने अब तक कहा है वे सब व्यर्थ हैं यदि आप नहीं करते हैं। अनुशासन नहीं है। अनुशासन के महत्व को सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वह अनुशासन के प्रति अनुशासित नहीं रह सके और इसे जीवन में नहीं ला सके। दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना कठिन नहीं है जितना लगता है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो यह बहुत आसान है। वह हर रोज करना शुरू करें जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप इसे करने या न करने का मन कर रहे हैं। अपने बिस्तर से शुरू करें। सुबह आलस्य से सोने के बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दें। व्यायाम करें, स्नान करें, ध्यान करें, फिर अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजें करें। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखता है। हमारा खुद पर अधिक नियंत्रण होता है। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह है, जिसे आप जितनी बार लपेटेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ते हुए हर रोज अपने अनुशासन को मजबूत करें, क्योंकि केवल अनुशासन के माध्यम से आप अपनी सफलता के लिए अन्य आदतों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।